कर लिया और एक गारंटी दे दी कि इस देश में अगले 5 साल तक 80 करोड़ गरीब वो बना के रखेंगे। 80 करोड़ गरीब तो वो खत्म ही नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। 80 करोड़ लोगों को गरीब बना के रखेंगे, ये गारंटी मोदी जी दे रहे हैं और उनको शर्म भी नहीं आती। 5 किलो अनाज गरीबों को देने की बात की जा रही है ना अगले 5 साल तक। तो ये तो गारंटी है कि 5 साल तक 80 करोड़ गरीब बना के रखेंगे। वो अमीर नहीं बनने देंगे गरीबों को। 5 साल तक 80 करोड़ गरीबों को अमीर नहीं बनने देंगे, ये मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। तो ये सब जो जो चोरियां हो रही हैं, पैसा कौन ले गया? अडानी अंबानी और उनके दूसरे लोग। भ्रष्टाचार का कौन पैसा ले गया? वो। और ये इनका जो बेशर्मी आ रही है वो सिर्फ ईवीएम की वजह से आ रही है, वरना अगर पेपर बैलेट से चुनाव कराने पड़े तो अभी घुटनों पे आ जाएंगे, किसानों की सारी मांगे मान लेंगे मोदी जी। माफी भी मांगेंगे और मांगे भी मानेंगे। सिर्फ ईवीएम से चुनाव खत्म हो जाए, पेपर बैलेट से आ जाए। सुप्रीम कोर्ट से हमें अब उम्मीद है कि जैसा बहादुरी भरा फैसला, ये पहला कदम है थोड़े बहुत बहादुरी दिखाने का। दूसरी बहादुरी सुप्रीम कोर्ट को ईमानदारी का फैसला ईवीएम के पक्ष में भी, ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के पक्ष में करने की हमें जल्दी उम्मीद है, अगर पब्लिक सड़कों पे आएगी, सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में खड़ी होगी। एक सवाल हो रहा है सर, आपको धमकी दी गई थी, वो कुछ इनपुट मिले हैं, कौन लोग हैं वो जो आपकी जान के पीछे पड़े हुए हैं? देखिए, उसमें कोई भी आदमी किसी के खिलाफ कोई अपराध करता है, किसी को मारता है, तो जिसको फायदा होना होता है वही तो मरवाता है, वरना कोई जिसको फायदा या नुकसान ना हो रहा हो वो क्यों मरवाएगा किसी को? तो इसमें बेनिफिशियरी तो आरएसएस और बीजेपी हैं हमें मरवाने के। लेकिन जो भानु जी का कंसर्न था वो ये था कि अगर हमें कल को मार भी दिया जाए तो हमारे समाजों में आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि ना ये जो गठजोड़ बन रहा है ना समाजों के अंदर, जो दोस्ती हो रही है, उसी से तो आरएसएस बीजेपी डर रही है। तो अगर हमें कोई मार भी दे तो हमारा कंसर्न ये है सबसे बड़ा, तो समाज को ये समझ जाना चाहिए कि समाज की एकता से सबसे बड़ा डर है। तो हमारे